प्रणाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजीव ध्यानी। हम फिर से हाजिर हैं कुछ अटपटी और कुछ चटपटी खबरों के साथ। आज की हमारी पहली खबर है जयपुर से। कुछ समय पहले तक राजस्थान एयरलाइंस का जहाज ठीक ठाक उड़ रहा था। अचानक जहाज के 2 पायलटों में से जूनियर वाले ने जिद की कि अब जहाज मैं उड़ाऊंगा। कुछ यात्री भी मांग करने लगे कि जूनियर पायलट का तो नाम ही पायलट है, इसलिए उसे ही जहाज उड़ाने दिया जाए। लेकिन ज्यादातर यात्री पुराने तजुर्बेकार पायलट के साथ चले गए। पुराना पायलट पहले से ही खुन्नस खाए हुए था। मौका और मेजॉरिटी पाकर उसने जूनियर पायलट का काम तमाम कर दिया। अब बेरोजगार हो जाने के बाद जूनियर पायलट के सामने 2 विकल्प हैं, या तो सम्मान के साथ अपना नया अलग जहाज उड़ाना शुरू करे, या फिर दिल्ली वाले बड़े लड़ाकू जहाज में पेट्रोल भरने की नौकरी संभाल ले। वैसे जहाज की बात से याद आया कि एयर इंडिया अपने कई कर्मचारियों को 5 साल तक की लीव विदाउट पे यानी बिना तनख्वाह के छुट्टी देने जा रही है। अगर इस खबर का मतलब आपको समझ में नहीं आया है तो हम आपको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। खबर यह भी है कि लॉकडाउन के दौरान पिछले 1.5 महीने में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में 110 लोगों ने आत्महत्या की है। वहीं गुजरात के रहने वाले मुकेश अंबानी की संपत्ति पिछले 22 दिन में 59,000 करोड़ रुपए बढ़ गई है। याद रखिएगा, ये दोनों अलग अलग खबरें हैं। खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक लग गया है। भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार में खबर छपी है कि इस साल के यूपी बोर्ड के इम्तिहानों में 8 लाख बच्चे हिंदी में फेल हो गए हैं। लेकिन इसी बिके हुए अखबार में यह खबर नहीं छपी कि यूपी के ही एक बच्चे को सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के इम्तिहान में संस्कृत में 100 में से 100 नंबर मिले हैं। ये बच्चा वाराणसी या प्रयाग का नहीं बल्कि नोएडा का है और इसका नाम परमात्मा प्रसाद जैसा कुछ नहीं बल्कि मोहम्मद जैद हसन है। खास बात यह है कि बच्चे के माता पिता कोई संस्कृत के टीचर नहीं बल्कि डॉक्टर्स हैं। इसी सबसे ज्यादा बिके हुए अखबार में यह खबर भी नहीं छपी है कि पिछले दिनों बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया। हमें मालूम है कि आप इस देशद्रोही जवान का नाम जानना चाह रहे होंगे। इसका नाम है सुमित कुमार। लेकिन हम आपको और साहिब को भी बताना चाहते हैं कि गद्दार न तो कपड़ों से पहचान में आता है न ही नाम से। गद्दार का नाम सुमित कुमार भी हो सकता है और शाहिद कमाल भी। वैसे खबर यह भी आई है कि 26 जनवरी के मौके पर कुछ आतंकवादियों को अपनी कार में बिठाकर दिल्ली लाने वाले जम्मू पुलिस के डीएसपी देविंदर सिंह को जमानत मिल गई है। जब जमानत की बात चल पड़ी है तो हम आपको याद दिला दें कि 80 साल के बुजुर्ग कवि वरवरा राव को और नौजवान डॉक्टर कफील खान जैसे तमाम लोगों को जमानत अभी तक नहीं मिल पाई है। वैसे तो कफील नाम का एक मतलब शायद जमानत भी होता है। और आखिर में चलते चलते एक मजेदार खबर। असल में यह खबर सरहद के उस पार से आई है। उस पार सुनकर पहले आपको पाकिस्तान लगता था, आजकल चीन याद आता है। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि उस पार का मतलब नेपाल भी होता है। पिछले कुछ दिनों में सबसे बड़ा कमाल किया है नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी ने। उन्होंने कहा कि भगवान राम दरअसल नेपाल में पैदा हुए थे। ओली जी द्वारा इस तरह का दावा करने के बाद नेपाल भी अब अमेरिका, ब्राजील और भारत जैसे देशों की कतार में शामिल हो जाएगा, जहां का सबसे बड़ा नेता कुछ भी बोल सकता है। उसे सीरियसता से लेने की जरूरत नहीं है। जी हां, सीरियसता से। तो दोस्तों, ये थे हमारे समाचार। हमारी अगली बुलेटिन का कीजिए इंतजार। बड़ों को आदाब और छोटों को प्यार। और भैया इसको शेयर करते जाइएगा।